हेलो दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 5 देखते हैं आज हम लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा मंडल आयोग गठित हुआ था 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब तक चली? 1921 में प्रारंभ हुआ तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होता है 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राज्य भाषा आयोग गठित हुआ था 1855 में। प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खर्रे। उच्चतम न्यायालय के गठित के विषय में उपबंध किया गया अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31 व 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे? हीरलाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे 8। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन द्वीप तथा नागर हवेली। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? 1862 में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1886 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है? 65 तथा 62 वर्ष। कितने दिन है? 65 तथा 62 वर्ष। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 में। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की अवधि होती है 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है 3। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। लोक सेवाओं हेतु लीग कमीशन गठित हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। पीके थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। पीके थुंगन समिति गठित हुई थी 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा अस्थायी स्वशासन स्थापित किया गया था सन 1982 में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। सुपर कैबिनेट कहलाता है कौन? योजना आयोग सुपर कैबिनेट कहलाता है।
केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारित कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगित है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। लोकसभा 15 और राज्यसभा 7। संघीय न्याय पालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 संबंध है संघ की राज्य भाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता? अनुच्छेद 326 का। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ में। अंतर्राज्यीय समिति और सुरक्षा संविधान की पहल है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।